स्वागत है प्रियजनों। साल 1992 गुजरात दंगे, एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। 11 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और साथ ही साथ उसी के सामने उसके परिवार के 7 सदस्य को मार दिया जाता है, जिसमें उसकी एक 3 साल की बेटी भी होती है और वो महिला गर्भवती होती है 4 महीने से। ये सब चीज़ें उसके सामने होती है। बात है 1992 की। उन 11 दोषियों को सज़ा दी जाती है 15 अगस्त 2022 को, यानी कि 30 साल बाद। 30 साल बाद दोषियों को पकड़ा जाता है। बहुत ही तीव्र गति से न्याय प्रक्रिया हुई। इस न्याय प्रक्रिया को मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। इतने कम समय में दोषियों को सज़ा दी गई। उसके बाद दोषियों को भिन्न भिन्न तरीक़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जैसे कि उन्होंने कोई संज्ञान अपराध किया ही नहीं, बल्कि कोई वीरतापूर्ण कार्य किया हो। और ये तरीके सफल भी होते हैं। दोषियों को पैरोल पर बाहर निकाला जाता है। पैरोल एक ऐसा तरीका जिसमें दोषी की सज़ा पूरी नहीं हुई, परंतु उसे कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया जाता है। दोषियों का बाहर स्वागत किया जाता है, गले में माला पहनाई जाती है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। शायद इसलिए कि वो बहुत अच्छा कार्य करके आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने इतना घिनौना कार्य किया और फिर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? क्या ये एक ऐसे सभ्य समाज की निशानी है जिसको लोकतांत्रिक देश कहते हैं? नहीं, ये बेहद घटिया समाज की निशानी है। ऐसा समाज सभ्य समाज हो ही नहीं सकता जो ऐसे घिनौना अपराध करने वाले 11 दोषियों को माला के साथ स्वागत करे, उनका महिमा मंडन करे। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बिल्किस बानो को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर उसके साथ न्याय किया है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि इसे न्याय नहीं कहते। इतने साल बाद न्याय मिलना, अगर वो न्याय है तो ऐसा न्याय ना ही मिले तो अच्छा है। और मैं पूछना चाहूँगा बॉलीवुड की उन महान हस्तियों से, जो प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर जो सारी चीज़ें हुई है उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर दिया, परंतु बिल्किस बानो पर भी कुछ बोल देते। और कहाँ है वो खतरों के खिलाड़ी जो कुछ समय पहले मालदीव की यात्रा करते हैं और उसके कुछ समय बाद ही मालदीव की बुराई करने लगते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि चलिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह की हरकतें की गई है तो इसलिए आपकी प्रतिक्रिया हुई, पर क्या आपको इतना दिखाई नहीं दिया कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? उसको कितने सालों बाद न्याय मिला। 2 शब्द उसके फेवर में भी बोल देते हैं। नहीं बोलना। मुझे लगता है दोस्तों, इसमें बॉलीवुड की कोई गलती है ही नहीं। ऐसे बॉलीवुड के हीरोज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग, जी हाँ दोस्तों, आप या मेरे जैसे लोग ही, आज आप लोगों को अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, इन सभी लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, परंतु कुछ समय बाद ही इनकी कोई नई फिल्म आएगी और आप या मेरे जैसे लोग देखने चले जाएंगे। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो मैं आखिरी में यही कहूँगा ऐसे लोगों से कि अगर बोलना है देश के प्रति तो सबको ध्यान में रखकर बोलिए। इस तरह का भेदभाव ना करें कि हाँ, कि जब प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे, लेकिन जब देश की किसी बेटी के साथ इस तरह का घिनौना अपराध किया जाता है और उसको इतने सालों बाद न्याय मिलता है, तब आप एक शब्द नहीं बोलते। कहीं पर भी, अगर कहीं ट्विटर पर नहीं, कहीं सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से आपके कोई शब्द नहीं आते हैं, और वो देश के जो महानायक हैं उनका तो कहीं अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसे लोगों पर धिक्कार है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।